ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। हम आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और सवाल नंबर 21 हमें करना था बेटा। 20 तक तो मैंने करा दिया था, 21 मुझे कराना था। ठीक है, आपने तो कर लिया था, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 नहीं, आपने नहीं करा बेटा, आपने भी नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 21 को आप रीड आउट करेंगे तो क्या आपको मिलेगा इस क्वेश्चन में, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बता रखा है, एक एमसीक्यू दे रखे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों ही इस वाली इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। इज इट ओके? हमें बेटे 5 मैट्रिक्स दे रखे हैं। कौन कौन से मैट्रिक्स दे रखे हैं? पहला मैट्रिक्स कौन सा दिया बेटा? एक्स मैट्रिक्स दिया है। दूसरा कौन सा दिया बेटा? वाई मैट्रिक्स दिया। तीसरा कौन सा मैट्रिक्स दिया है? जेड। चौथा कौन सा मैट्रिक्स दिया? बोलिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 रीड। एक्स वाई जेड, बैठिए, आगे बैठिए। एक्स वाई जेड और मैट्रिक्स कौन सा दिया हमें? क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं बेटा हम लोग, है ना। हाँ, एक पी मैट्रिक्स दिया है और लास्ट कौन सा दिया है आपको? डब्ल्यू मैट्रिक्स दिया है इन्होंने। ठीक है रचित? यस सर। हाँ, तो 5 हमें मैट्रिक्स दिए इन्होंने। दक्ष बेटा काइंडली ज्वाइन द क्लास, ज्वाइन करिए क्लास। हाँ, मैं क्या कह रहा था, ये हमारे पास 5 मैट्रिक्स हमें दे रखे हैं इन्होंने। मैं क्वेश्चन में 21 करा रहा था बेटा। ठीक है, 5 मैट्रिक्स दे रखे हैं और पांचों मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर भी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में 21 कर रहे हैं। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मेरे को बताएंगे जरा, बोल के फटाफट से सरीन। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया था उन्होंने? क्वेश्चन नंबर 21 निकालिए, मैं पेज नंबर बता रहा हूँ आपको। पेज नंबर कितना है बेटा इसका? 83। पेज नंबर 83 है। पेज नंबर 83 पे है एक्स मैट्रिक्स। क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि एज्यूम एक्स वाई जेड एंड पी एंड डब्ल्यू। डब्ल्यू पहले दे रखा है तो डब्ल्यू पहले लिख देते हैं हम लोग भी ऑर्डर में। डब्ल्यू एंड पी, ये 5 मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं इन्होंने। फाइन, तो 5 मैट्रिक्स आर गिवन टू यू और सबका आपको ऑर्डर दे रखा है और कह रहे हैं कि करेक्ट आंसर बताइए। तो आपको एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया इन्होंने? 2 इंटू एन, फिर बोलो बेटा 3 इंटू के, एक सेकेंड के लिए 3 इंटू के और एक सेकेंड 3 इंटू कितना के, अगला 2 इंटू पी, 2 इंटू पी और डब्ल्यू का n इंटू 3 और p इंटू के। द 5 डिफरेंट मैट्रिसेस आर बीइंग गिवन टू यू। धवित हो गए? हाँ, ये हाँ ये भला ये इंडियन फेस्टिवल की तरह नहीं है कि मतलब इंडियन शादी की तरह 8 बजे बुलावा दे दिया और 9:30 बजे शुरू हो रहा है। एक्चुअली में हिंदुस्तान में यही होता है, नहीं होता? वो नहीं है यहाँ, अल्लाह टाइमली गाड़ी निकल जाती है 6 बजे। ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन लेके आकर। हाँ, ये फ्रांस का तो एक्सपर्ट है? नहीं नहीं, टाइम पे गए, याद नहीं है, उसने फाइन दिया था आदमी ने पहले दिन ही। ये हमारे पास 5 मैट्रिसेस हमें दे रखे हैं बेटा, है ना। उन सबके हमें ऑर्डर दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमने स्टार्ट किया है बेटा। ठीक है, तो इन्होंने हमसे पूछा, पेज नंबर निकाल लीजिए बेटा, 83 निकालिए पहले पेज नंबर। हाँ, अच्छा अच्छा, तेरी नहीं है? अच्छा अच्छा, नई वाली में थोड़े पेज रिड्यूस किए हैं इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। पेज नंबर 61 है नई वाली पे और 83 है पुरानी वाली पे, वो हम कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अभी ये भी स्टडी करना है, काफी चीज निकाली कि क्लास 10th की एनसीईआरटी के तो 100 पेज उड़ा दिए इन्होंने। एक बार किसी को पुरानी है यहाँ पे एनसीईआरटी? तो एक बार पुरानी देखो, लास्ट पेज कितना है, लास्ट पेज नंबर कितना है? हाँ हाँ, 285 है ना। तो नई वाली एनसीईआरटी में पेज रह गए हैं 222, 224 पेज, 223 पेज रह गए। पुरानी वाली में कितने हैं अभी मैं स्टडी करूंगा? 223। तुम्हारे वाले में कितने पेज है? 285 माइनस करना, 5 में से गया थ्रू। 62 पेजेस क्लास 12 की एनसीईआरटी से निकाल दिए गए हैं। नहीं नहीं, हाँ एक्चुअली पता है, मैं एक सेकंड मैंने भी गो थ्रू नहीं किया है और यही बता देता हूँ मैं आपको कि मेरे को लग रहा है इन्होंने ये जो डिलेटेड सिलेबस है ना, वो इन्होंने यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हमारे पास है, ये दे रखा है इन्होंने। टेंजेंट नॉर्मल उड़ा दिया, क्या भगवान करे उड़ा दें तो बढ़िया है बच्चे के लिए। 6.1 है, चलो जी 159 161 आ गया हमारे पास। हाँ जी, उड़ा दिया जी इन्होंने तो। सर जी देखो यहाँ, इसका मतलब है सिलेबस यही रहेगा सर। एनसीईआरटी कम कर दिया सर, 10th की एनसीईआरटी में तो 100 पेज उड़ा दिया सर सीधे ही।
ऐड ऑन नहीं होगा सिलेबस, चलो बधाई जी आपको। एक है ना एनसीईआरटी, एक है ना सर उसकी और अकाउंट्स की एनसीईआरटी और मंगवाओ सर, अगर अपडेट हो गई हो तो वो, कि मैथ्स की तो कर दी है इन्होंने, मजे हो गए इनके तो भैया, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, क्लियर क्लियर कट हो गया है। ओहो सर, उड़ा दिए इन्होंने, सारी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज भी उड़ा दी है। हाँ, द क्रेडिट गोज टू यू, कि मैंने 10th की एनसीईआरटी में तो डिस्कशन हो रहा था इसका, क्या है, और एनपीओ तो वन अकाउंट्स की रिवाइज वैसे नहीं करते यार, अकाउंट्स की कौन रिवाइज करता है, मैथ्स की करिए। तो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर यू फ्रॉम द सेंटर है, डेट की आपकी एनसीईआरटी के अंदर में, यानी कि जो सिलेबस डिलीट हो गया वो डिलीट हो गया है, कि मार्केट में एनसीईआरटी ने निकाला है, तो उसका मतलब डिलीटेड सिलेबस ही आपके यहाँ पे आने वाला है, बधाइयाँ हो, मजे हो गए आपके। नहीं, डिलीटेड बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, अब तो जो है यही गीता बाइबल कुरान है आपके लिए। हाँ, क्या जी, हाँ पुरानी तो नहीं ले लेना बेटा, आप फिर आपको बार बार में दिमाग लगाना पड़ेगा। हमारे स्कूल में पुरानी चेप दी, इसका मतलब, ओए होए, तो अरे सर वापस हमारे करके बुक आना शॉप ने उनको जरा। पुरानी चेपी है। हैं, हमारी बुक शॉप ने पुरानी दी है। हमारे बुक वाले ने, अरे उसको, अरे मैं ना कैसे बोलूँ यहाँ पे ऑनलाइन, हाँ नहीं ठीक है, एक बार बोलना सर, एक्च में एनसीईआरटी रिवाइज होके आ गई है, मुझे तो वो चाहिए, बोलना सर ये पुरानी भेज दी आपने हमारे को, लास्ट है का कोविड का माल नहीं बिका जो, ठीक है, फिर इसमें बार बार में दिमाग लगाओगे, ये हट गया वो हट गया, तो नई वाली एनसीईआरटी लो, उनसे बोलना जरा। अच्छा, ये 5 हमारे मैट्रिसेस दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कहता है अब, क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कहता है, निकालो बेटा पेज नंबर 61 पे आ जा, तो आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 21 निकालो बेटा, क्या कौन सा दे रखा है, बोलना जरा, बोलो, क्या मैट्रिक्स दे रखा है क्वेश्चन नंबर 21 में, क्या, पी वाई प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू वाई, क्या पूछा है इन्होंने यहाँ पे इसका, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो, क्या पूछा है, अगर ये एक हमारा है रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी, सो डैट की इट विल बी डिफाइन, कि क्वेश्चन में बताता हूँ, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई एक हमारा एक मैट्रिक्स है, अगर पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन हो रहा है, अगर पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई अगर डिफाइन हो रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन पी एंड के, तो एन पी और के की वैल्यू क्या क्या होगी ये निकालना है, समझ आई मेरी बात, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, एन पी और के की वैल्यू निकालनी है हमारे को। तो देखिए अगर हमारा पी वाई डिफाइन हो रहा है, पी वाई का मतलब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन की आपको कंडीशन मालूम है, देखो पी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर कितना दे रखा है, बताओ यहाँ से ढूंढो के बताओ जरा, क्या दे रखा है आपको, पी इंटू के दे रखा है, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दे रखा है आपको, 3 इंटू के, फिर आप प्लस करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन को, यानी कि यहाँ डब्ल्यू का ऑर्डर कितना दे रखा है आपको बताइए, एन इंटू में 3, और यहाँ पे वाई का ऑर्डर कितना दे रखा है आपको, वाई का ऑर्डर दे रखा है आपको 3 इंटू के, मतलब पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया है, और उसके बाद दोनों को क्या किया गया है, ऐड। अब ये दोनों मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कंडीशन क्या है उसकी, कि यानी कि ये चीज और ये चीज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इन्होंने कह दिया ये चीज डिफाइंड है, तो बताइए एन पी और के पे क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगी, मतलब उनकी क्या क्या वैल्यूज होंगी, तो इसका मतलब इससे एक कंक्लूजन निकल के आया कि के की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 आ रही है। अच्छा, जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना आएगा बता सकते हो, अगर निकालना चाहूं तो मैं, पी इंटू के आ जाएगा, चलो जी, इससे क्या पता लगता है हमारे पास, 3 इज इक्वल टू 3 होगा, वो तो है ही, वो तो दोनों का ऑर्डर सेम आ रहा है, तो जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा उसका ऑर्डर कितना आएगा मेरा, क्या आएगा, एन इंटू के आएगा मेरे पास, और ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, और दो मैट्रिक्स ऐड कब होते हैं मेरे बच्चे, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, इसका मतलब क्या हो गया, P इंटू के जो है वो किसके बराबर है, एन इंटू के बराबर है, के से के कट गया, यानी कि एन की वैल्यू किसके बराबर है, पी के, यानी कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शन आई, ये तभी पॉसिबल होगा जब एन किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा, और के की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। कोई ऑप्शन आ रही है इनमें, देखो जरा, फर्स्ट ऑप्शन आ रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका बेटा मेरे पास, इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, आंसर ए आ जाएगा, आंसर इज ए, ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो, फिर सेकंड पार्ट पे आएंगे। हाँ बोलो बेटा, बोल बोल, 2 इंटू एन नहीं है बेटे, इन्होंने ऑर्डर दे रखे हैं, पहली लाइन में देखो जरा, पहली लाइन में क्या ले रखा है इन्होंने, पढ़ो जरा क्वेश्चन को,
ये दे रखा है इन्होंने पहली लाइन के अंदर, एज्यूमिंग ये आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 into n 3 into k। ये इन मैट्रिसेस के क्या है, ऑर्डर हैं। एक्स वाई जो वैल्यू है वो किसकी दे रखी है इन्होंने, मैट्रिसेस की वैल्यू दे रखी है, और उनके ऑर्डर यहाँ लिखे हुए हैं। दक्ष लेट क्यों हो गया बेटा? सर कहीं फंस गया था, कहीं बाहर गया होता। तो हमेशा ही फंसा रहता है। और पिछली क्लास में भी आपने छुट्टी मार ली थी, पापा को बोलूंगा आज मैं, फोन जाएगा। सर पिछली क्लास में तो आया था। कोई नहीं आया था, नहीं सर आया था। आया था मैं। सर आपने tan अल्फा बाई 2 का क्वेश्चन कराया था, आपने कहा था 2 बार अटेम्प्ट ठीक करना है है। फिर, ठीक है। हाँ, ये बड़ा चालाक लड़का है। हाँ ये बात भी है, ये बढ़िया भाई है ना हमारा ये भी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एनालिटिकल हो गए 1 मार्कर में हमारे पास, एमसीक्यू में। चलो बेटा आगे, कॉपी कर लिया हो तो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में इसने एक बात और कही। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा, पहले कॉपी कर लो, थोड़ा कॉपी कर लो। यू आर कॉपिंग इट सो आई विल वेट। आराम से कॉपी करो, थोड़ा स्पीड अगर लिखने की बढ़ा लोगे तो मजा आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? सर सक्षम जी, सक्षम है ना आपका नाम? अगम, अच्छा। क्लियर है बेटा? चलो आगे सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन में 22 क्या कह रहा है कि पूछना चाह रहा है, इफ n इज इक्वल टू पी देन व्हाट बी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या n इज इक्वल टू क्या दे रखा है, p ऑलरेडी दे रखा है, और 7x माइनस 5z। और इसका क्या हमारे पास क्या होगा, क्या पूछा उन्होंने, ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का। तो 7x माइनस 5z का मतलब क्या हुआ, 7x भी एक मैट्रिक्स है और 5z भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, माइनस हो रहे हैं। तो मैट्रिक्स x का ऑर्डर कितना है, 7 तो एक स्केलर नंबर है। मैट्रिक्स x का ऑर्डर कितना है, सर ने बताया भी हमारे को, यहां से ले लिया 2 into n ऑर्डर है। और माइनस में से क्या हो रहा है, जेड मैट्रिक्स। जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 into p है। इसका मतलब दो मैट्रिक्स माइनस कब होते हैं, जब भी दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। इसका मतलब क्या आ गया, 2 into n किसके बराबर होगा, तो 2 से 2 कट गया, तो n इजिकल टू क्या आ गया, p आ गया। तो वो तो इन्होंने सवाल में भी दे रखा था हमें। तो इस जो नया मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर कितना होगा, एन, या तो उसका ऑर्डर क्या होगा, या तो ये होगा, ये दोनों बराबर हैं ये चीजें, या तो उसका ऑर्डर कितना होगा 2 into n होगा, या 2 into क्या होगा, p होगा उसका ऑर्डर। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करूंगा तो उसका ऑर्डर क्या आएगा बेटा, या तो ये आएगा या ये आएगा। मैथमेटिकली तो दोनों बराबर है। देखो दोनों में तो कोई ऑप्शन आ रही है सवाल में, देखो जरा कौन सी ऑप्शन आ रही है, 2 into n आ रही है हमारे पास। अगर 2 into p भी ऑप्शन होती तो वो भी करेक्ट होता। दोनों ऑप्शन नहीं देगा, मजाक थोड़ी हो रहा है? तो आपको सबको रेवड़ी बढ़ती है आपने। हाँ, दोनों आगे, दोनों पे टिक लगाया हो आप, लिख देना आंसर ए और वो आ रहा है। लेकिन मान लो कल को बबलिंग वाला आ जाए तो वहां फंस जाओगे ना आप। सीयूटी की बात कर रहा हूँ मैं एक्चुअली में, लेकिन वहां पेपर सेटर पागल नहीं है एक्चुअली में। अगर पागल है मान लो वो, तो आपको सबको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सर आंसर वहां क्या आ पे जाएगा तीसरी इसका, ऑप्शन भी निकाल देंगे, बोथ ए एन बी। हाँ बोथ वो ए एंड ठीक बी, होगा हाँ। फिर। तो वहां पे दोनों पे सर्कल कर लोगे वहां, या एक तीसरी ऑप्शन वो भी निकाल सकते हैं, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्लियर हो गए क्वेश्चन नंबर 21 22 क्लियर है? अब मैं आगे चलता हूँ जरा, ये खत्म होगा हमारा। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और आगे क्या है, क्या, हाँ कॉपी कर लीजिए इसको, कॉपी कर लिया सबने। अब आगे चलेंगे 3.3 एक्सरसाइज पे। अब नई एक्सरसाइज हम शुरू करने जा रहे हैं आज हम लोग, 3.3। ये वाली एक्सरसाइज एक छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। हाँ, कर चुके तो कोई बात नहीं, रिवाइज होगा आपका मेरे भाई। आपको बताओ ना, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, ये पहले ही बताया गया है। जिन्होंने नहीं किया था वो उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में क्या कर दिया जाए, अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, सो जो मैट्रिक्स बन के आएगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या, इफ, लिख लीजिए, इफ रो एंड कॉलम
rows and columns are interchanged. अगर रो और कॉलम को क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जो मैट्रिक्स आएगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसपोज बोलेंगे. एक एग्जांपल लेके देखते हैं. एक मैट्रिक्स ए है, ये 1 2 3 4 5 6 9 2 4 है. इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, कितने रो दे रखे हैं इस मैट्रिक्स में, कॉलम कितने दे रखे हैं, 3. इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज हम कहते हैं ए डैश, और कुछ लोग उसको ए टी भी बोलते हैं, कई बार पेपर में ये भी आ सकता है. ए डैश का हो चाहे ए टी का हो, दोनों का मतलब एक ही है, ट्रांसपोज ऑफ ए. ठीक है, और ये एक सिंबल बना रखा है. कैसे करेंगे हम लोग, इसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे. ये रो है 1 2 3, ये क्या है, रो है, तो ये जो पहली रो है वो पहला क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा. तो ये 1 2 3 ऐसे है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 1 2 3. ये क्या ले रखा है आपको 4 5 6 ऐसे दे रखा है, आप कैसे लिखेंगे इसको 4 5 6. ये आपको ऐसे दे रखा है 9 2 4, ये क्या हो जाएगा 9 2 4. तो ये इसका ट्रांसपोज कहलाता है. सो ट्रांसपोज आसानी से लिख सकते हैं आप, रो और कॉलम को आपस में क्या कर लेंगे आप, इंटरचेंज कर लेंगे. सरीन जी ठीक है बेटा, अब आगे चलेंगे. या एक छोटी सी लिख सकते हो, एक प्रॉपर्टी लिख सकते हो, आप लिख लीजिए यहाँ पे, ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है बेटे, बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के बराबर. और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, ए होगा. ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, मतलब उल्टा हो जाता है, मतलब बी का क्या, हाँ सेट वाला हो गया, मतलब वही बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज. ए के ट्रांसपोज उल्टे का उल्टा क्या होता है, सीधा. उल्टे का उल्टा क्या होगा, सीधा हो जाएगा. जैसे ये है, ये मेरे पास ये है रिमोट है, ये सीधा है, ये उल्टा है, अब इसका फिर उल्टा कर दो, क्या हो गया, ये सीधा हो गया. तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ जाएगा. ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट चलेंगे आगे इसके अंदर में. कॉपी कर लिया ये, सर जी कॉपी कर लिया, आगे भाग रहे हो आप थोड़ा सा. अच्छा एक अब दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे आता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है. क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर किसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है. अगर रो और कॉलम के एलिमेंट्स को क्या करूं, अगर मैं इंटरचेंज करूं तो वही सेम मैट्रिक्स आ जाए तो क्या कहलाता है, वो सिमेट्रिक कहलाता है. एक सर को एग्जांपल दो ना, ये लीजिए, रट रखा है लड़के ने, 2 5 5 8. इसने एक मैट्रिक्स ऐसे सेट करके दिया, एक मैट्रिक्स है सर, इसका क्या निकालो, अब आप ट्रांसपोज निकालो, कितना आएगा. ये 2 और 5 ऐसे लिखा हुआ है, आप ऐसे लिख दो. ये 5 8 ऐसे लिखा हुआ, आप ऐसे लिख दो. देखिए क्या दोनों की शक्ल एक जैसी आ रही है, क्या आ रही है, नहीं आ रही, कह रहा मैजिक हो गया ये. ए डैश इज इक्वल टू ए, इसका मतलब ए क्या है, ए इज दी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. दक्ष बाबू क्लियर है, यस सर क्लियर है. दक्ष है उसका नाम, राशि तुम्हारी सेम है. अच्छा एक और होता है हमारे पास, क्या होता है उसका नाम क्या होता है, एस के ई डब्ल्यू, स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा बेटा, अगर किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालें और वो -a के बराबर आ जाए, ए के बराबर ना आए, किसके बराबर आ जाए, -a के बराबर आ जाए, अगर उसका ट्रांसपोज निकालें तो किसके बराबर होगा वो, -a, यानी कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट के साइन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब चेंज हो जाएंगे. तो वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा. आप कहोगे सर को एग्जाम्पल दे दीजिए, तो फिर सरीन साहब एग्जाम्पल बताएंगे. यहाँ पे ए बताइए सरीन साहब एग्जाम्पल, 0 1 और 0, इन्होंने कहा एक मैट्रिक्स ये ले लिया. ये आपको खुद भी आ जाएगा, ये मैट्रिक्स लेते कैसे, अपना आप ही आ जाएगा अभी समझ में आपको, कैसे सेटिंग करते हैं. ठीक है जी, कैसे करें इसको, आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, ए डैश निकालते हैं, कितना आ गया, ये 0 और -1 है, क्या हो जाएगा, ये 1 और 0, तो क्या हो जाएगा
अभी बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे? अब ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होता है, तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ जाएगा? ये तो जीरो रहेगा, ये वन हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा नहीं होगा? इसका मतलब क्या आ गया? ए डैश इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस। तो क्या कंक्लूजन निकाला आपने? ए इज द स्क्यू सिमेट्रिक, ए स्क्यू सिमेट्रिक है। मैं दोबारा बताइए तो, जैसे एक मैट्रिक्स था हमारे पास, इसका हमने ट्रांसपोज निकाल दिया। अब हमने क्या निकाला, हमें ये देखना था ए डैश इजिकल टू कितना, माइनस ए आना चाहिए। ये ए डैश आ रहा है, ये ए आ रहा है, माइनस ए का मतलब क्या हुआ? इसके ये ए दे रखा है, तो माइनस माइनस ए का मतलब इसको माइनस वन से क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? जीरो को मल्टीप्लाई कर, जीरो वन माइनस वन जीरो, जीरो वन माइनस वन, और जीरो आ गया नहीं आ गया? बराबर आ गया। अभी आपके हाथ से भी करवाऊंगा एक। हाँ जी, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? स्क्यू सिमेट्रिक। कॉपी कर लिया। अब चलेंगे पहले सवाल की तरफ। क्या होगा? एस के ई डब्ल्यू, एस के ई डब्ल्यू, एस के ई डब्ल्यू स्क्यू। चलिए, एस के ई डब्ल्यू स्क्यू मैट्रिक्स कहलाता है। चलते हैं आगे। अब ये इस कॉन्सेप्ट को हम काम लेंगे इस वाली एक्सरसाइज के अंदर में। पहला क्वेश्चन देखेंगे जरा हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। बहुत ही थका हुआ सवाल है, इन सबका हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज कैसे निकलता है बेटा? पहला सवाल क्या दिया आपको, जैसे इन्होंने एक मैट्रिक्स दिया, एलिमेंट क्या क्या दिया इन्होंने? 5, हाफ और माइनस वन। इसका ट्रांसपोज कैसे निकालें? तो जो ये रो है किसमें बदल जाएगी? ये कॉलम में। क्या हो जाएगा फिर इसका ट्रांसपोज? 5, हाफ और माइनस वन, खत्म। ऑर्डर रिवर्स हो जाता है इनडायरेक्टली। जैसे इसका ऑर्डर कितना दे रखा है? 1 इंटू कितना था, सॉरी 3 इंटू 1 था, तो ये कितना हो गया ऑर्डर? अब 1 इंटू 3 हो गया। ये ट्रांसपोज निकल के आ गया। सेकेंड और थर्ड पार्ट भी निकल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है आपको? ए और बी मैट्रिक्स दे रखे हैं आपको। क्या प्रूव करवाना चाहता है वो? ये प्रॉपर्टी भी होती है, ए प्लस बी का डैश किसके बराबर होता है बेटा? ए का डैश प्लस बी का डैश। और ए माइनस बी का डैश किसके बराबर होता है? ए का डैश माइनस बी का डैश। तो उसमें क्या करना होगा आपको बेटा? पहले दो मैट्रिक्स को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे उसका हम लोग? कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। एलएचएस अलग निकालेंगे, आरएचएस अलग निकालेंगे। एक सवाल करके देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करेंगे हम लोग। ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है हमें बताना जरा बेटा, एलिमेंट बोलना, बोलो। एक सेकेंड, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। और बी मैट्रिक्स क्या दे रखा है आपको? एक सेकेंड, -1 -4 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये आपको बी मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है सर। क्या करें हम लोग अब? क्या प्रूव करना था? एलएचएस क्या थी? ए प्लस बी का डैश किसके बराबर है? तो कैसे करेंगे इसको हम लोग? पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, एलएचएस आ जाएगी, फिर आरएचएस। करिए, देखिए करके देखिए सवाल को, डू इट।
ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकालेंगे, पहले ए प्लस बी निकालो। ए प्लस बी कैसे निकाला, एक मिनट इसको भी देख लेते हैं। दोनों को प्लस करेंगे बेटा, कितना है प्लस करके बता जरा। -5, 3, -2, 6, 9, 9, -1, 4, 2। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट बोल देता हूँ मैं, मतलब ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। हाँ हाँ, ये ट्रांसपोज जो डैश बताया तो था मैंने, डैश का मतलब ट्रांसपोज ही होता है। तो क्या हो जाएगा ये माइनस, ये लिखा -5, ये जो ये बना रहा था इसको ऐसे बना लेंगे। ये कितना हो जाएगा 3, 9, 4, -2, 9 और 2 आ गया मेरे पास। ये आगे निकल गए। अब ऐसे ए का डैश निकालो खाली, ए का डैश कैसे निकलेगा, ये मैट्रिक्स दे रखा है, इसका कॉम्प्लीमेंट वो निकालो, मतलब ट्रांसपोज निकालो, उसका भी ट्रांसपोज निकालो, फिर दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो ए का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा अब बता जरा, ए का ट्रांसपोज कितना आएगा, ये -5, एक सेकेंड में लिख लूँ जरा, -5, 5, -2 वो कितना हो जाएगा बेटा 2, बोल जरा 7 2, 1 7, and 1 और 3, 9, 1। ऐसे बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा मेरे पास, -4, 1, -4 1। हाँ हाँ, हाँ 1 2 3 वेरी गुड, 1, 2, 3, -5 0 -5, 1 0 और 1। अब क्या करेंगे हम लोग, ए डैश प्लस बी डैश निकालेंगे, कितना आएगा -1 और -4, -5, 5 और 1, 6 और -2, 1, -1, 2 और 1, 3, 7 और 2, 9, 1 और 3, 4, 3 और -5, -2, 9 और 2 आ गया। अब देखो क्या है, दोनों चीज़ बराबर आ रही है नहीं आ रही, तो आप कह दो कि LHS इज इक्वल टू RHS। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी भी है, जहां हमने वो दो प्रॉपर्टी लिखी थी, यहाँ प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का जो होल का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो दोनों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के सम के बराबर होता है। सेकेंड पार्ट भी कर लिया, वेरी फास्ट, करना नहीं है वैसे भी, घर के लिए है वो, कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। सरीन हो रहा है बेटा, सब सब अलग डायरेक्शन में चल रहे हो, सब भाग रहे हो। अच्छा देखो समझ में आ गया ये, अमोक दाक्ष क्लियर है, यस सर क्लियर है, ओके। हो गया। फिर जी का टेस्ट है तेरा परसों, यस सर परसों है। परसों कर लिया 26 की जगह, यस सर पापा कह रहे थे परसों ही कर दो। कुछ पढ़ भी रहा है। सर पढ़ तो राउंड केमिस्ट्री हो गई है, आज फिजिक्स और आज कल मैं फिजिक्स नहीं बैठ दूंगा। और निमेट देगा फिजिक्स को ही, हम्म। और मैथ्स, सर मैं आज तो कर लूंगा। ओहो मैथ्स तो कर लूंगा, मैथ्स में लड़का ओवर कॉन्फिडेंट है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 भी हो जाएगा बेटा, सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा, मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं है, ये सारे आसान है। मैं क्वेश्चन नंबर सीधा आ रहा हूँ 6 पे आ रहा हूँ बेटा, मैं किस पे आ रहा हूँ 6 पे आ जाऊँ जरा मैं, या क्वेश्चन नंबर 5 पे कराना चाहते हो रचित बता। सर 5 तो हो जाएगा, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्री वाला है तो। हाँ 6 में करा देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या है। 6 क्वेश्चन कर रहे हैं सीधा हम लोग। एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको, क्या दे रखा है ए आपको, कॉज अल्फा, बोलोगे जरा कॉज अल्फा, बेटा क्या दे रखा है कॉज अल्फा, साइन अल्फा, और बोलो माइनस साइन अल्फा, कॉज अल्फा। ठीक है बेटा, ये आपको ए दे दिया। क्या चाहते क्या है आपसे, क्या चाहते हैं कि ए डैश ए किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा, ये चाहते हैं। ए डैश ए किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा, ये प्रूव कराना चाहते हैं। ये हमेशा होता ही है। कैसे होगा देखिए, यानी कि ए डैश कैसे निकालें इसका, मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा बेटा हमारे को, ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, और फिर उसको ए से क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। देखते हैं जरा ए डैश कैसे निकलेगा, आप जरा ए डैश कितना है इसका बताओ। तो मैं ए डैश ए निकाल रहा हूँ, तो ए डैश कितना आएगा, ये जो ऐसे है कितना हो जाएगा, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा हो गया। ठीक है मेरे बच्चा, साइन अल्फा और क्या हो जाएगा, ए डैश क्लियर है आपको ये, हाँ जी मेरा बच्चा, कैसे निकाला बेटा ये जो चीज़ थी, है ना। अब ए कितना है मेरे पास, कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉज अल्फा हो गया। अब इसका ऑर्डर कितना है बेटे मेरे पास बताओ, इसका 2 × 2 ऑर्डर है, इसका भी कितना ऑर्डर है
क्या है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या? बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये भी 2 आ रहा है और यहाँ पे ये भी 2 आ रहा है, और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी कितना आएगा? जो बाकी बच गया 2 × 2 आ गया। एक सेकेंड देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे कराऊँ मैं उसको। पहले कॉलम को उठाऊंगा, उठा करके कहाँ रख दूंगा मैं? ऊपर रख दूंगा, ऐसे करता था मैं। तो मल्टीप्लाई कराऊंगा उसका मतलब, हाँ, कॉस इंटू कॉस कितना आ गया? कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से कराऊंगा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है बेटा। अब इसको कराएंगे हम लोग कॉज अल्फा को साइन अल्फा से, कितना आएगा? मतलब साइन अल्फा कॉज अल्फा, इससे कराओगे तो क्या आएगा? माइनस कॉज अल्फा साइन अल्फा। ठीक है सरीन। अब किसको उठाएंगे हम लोग? सेकंड कॉलम को उठाएंगे, तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? कॉज अल्फा को साइन अल्फा से कितना हो जाएगा? साइन अल्फा कॉज अल्फा, और ये कितना हो जाएगा? माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। इससे कराओगे तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। आपको मालूम है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1 वन। होता है। 1। 1 हो, बिल्कुल। तो ए डैश ए कितना आ जाएगा? ये तो 1 हो गया, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो यानी क्या आ गया हमारे पास? ये आई के बराबर आ गया। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये तो प्रूव करना था। तो अभी स्टार्टिंग के अंदर में इस तरह के सवाल बन जाते हैं। सर हाँ जी बेटा। सर अगर जैसे हमारा हम ए इंटू ए ट्रांसपोज कर दें तो कुछ फर्क पड़ेगा आंसर पे? एक बार चेक करके देख लेते हैं हम लोग। ओके सर। इन्होंने हमें से सर स्पेशली एक मिनट ये लिख लूं। हाँ ये लिख ले, पहले लिख ले। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नहीं आ रहा। तो जो क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है वही आपको फॉलो करनी है। नहीं आएगा वो, अभी एक बच्चे को करा रहा था मैं परसों कहीं पे, तो वहाँ भी नहीं आया था। उसने देखा ही नहीं, वो ए इंटू ए डैश कर बैठा और लगा हुआ पसीने छूट रहे हैं उसके। ये भी यही कर रहा है। ध्यान रखना मेरे भाई, पहले क्या है यहाँ पे? ए डैश है, क्योंकि क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, ए बी और बी ए जरूरी नहीं है कि बराबर हो। मैट्रिक्स में आप कहोगे सर 2 × 4 और 4 × 2, सर दोनों 8 ही तो होते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है। आप कहोगे तरबूज पे चक्कू लगे या चक्कू पे तरबूज लगे, कटना तो तरबूज को है, यहाँ से नहीं चलेगा। ठीक है मेरे बच्चा, कॉपी कर लीजिए इसको, बढ़िया सवाल है ये। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, उसके बाद हम सीधे 10वें पे आएंगे। रचित अरोड़ा कोई दिक्कत? नहीं सर। क्या हो गया? कॉपी कर लीजिए इसको, अच्छा सवाल है ये। फिर हाँ, तो ए पहले दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर उसका क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज निकालेंगे। हाँ हाँ, करके दिखा दूँ एक बार? भैया एक रिमांड आई है 5वें क्वेश्चन के लिए, तो रिवर्स गियर में गाड़ी चला लें थोड़ी सी हम लोग। 8वां भी कर लिया तूने? चलिए 63 पे 4 हो गए, इंडिया की बधाइयाँ। 63। सर इंडिया बैटिंग कर रही है? इंडिया बैटिंग नहीं कर रही, इंडिया की बैटिंग सेकंड चल रही है। शुभमन गिल भी चले हाँ गए हैं अभी। वही। सर मैच किसके खिलाफ है? है ऑस्ट्रेलिया के मैच खिलाफ किसके है। तू खिलाफ है? देखता नहीं है क्या क्रिकेट? नहीं, मैं आईपीएल देखता हूँ सिर्फ। अच्छा, हाँ, गूगल ही तो खुला है यार। अरे इधर देख, चल आगे चलेंगे। कर लिया, कॉपी कर लिया ठीक है, 5वां सवाल कराऊँ मैं एक बार? नहीं, एक बार 5वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के मजे अलग हैं। 5वां सवाल बैक गियर में ले लेते हैं। 5वां सवाल के 5वां कह रहा था ना तू बेटा? ए कितना देखा बोलना जरा, ए कितना है बोलो? ए 1 - 4 3, बी कितना है? -1 2 और 1। ठीक है, चाहता क्या है ये? कहाँ गया? मैं पहला पार्टी करके दिखाऊंगा केवल, क्या प्रूव कराना है इसको, कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर हो गए? बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको ये। तो कैसे करें? पहले ए बी निकालो साहब। ए बी निकालने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा?
ये मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट है, देखने में आसान लग रहा है ये। इसमें रो कितनी है? 3, कॉलम कितना है? 1। यहाँ पे रो कितनी है? कॉलम कितने हैं? अब ये मल्टीप्लाई होंगे तो जो 1 इंटू 1 है मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना आएगा? 3/3। तो मल्टीप्लाई कैसे करें? मैंने क्या रूल बताया? पहले कॉलम को उठाओ और उठा करके यहाँ रख दो, तो यानी कितना आएगा? 1 सेकेंड में कर लूँ जरा। हाँ, -1 कर, तो -1 4 -3। फिर किसको उठाओगे? सेकंड कॉलम को उठाओगे, कितना आएगा? 2 -8 6। थर्ड को उठाओ, है? हाँ, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन में क्या बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, कैसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं। तो अब ए बी का क्या निकालेंगे हम लोग? कॉम्प्लीमेंट। ए बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? जो इसकी रो है किस में बदल जाएगी? कॉलम में, या कॉलम रो में बदल जाएगा। ये ऐसे लिखा हुआ क्या हो जाएगा? -1 4 -3। ये कितना हो जाएगा? 2 -8 6 1 -4 और 3। ये LHS आ गई। ठीक है जी बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या निकालेंगे इसकी? राइट हैंड साइड क्या थी? बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज निकालो पहले। ये बी है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है मेरा बच्चा? कितना हो जाएगा ये? -1 2 1। किससे मल्टीप्लाई कराओगे इसको? ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? -1 4 और 3। इसका ऑर्डर कितना है? अब रो कितनी है यहाँ पे? 3 है। कॉलम कितना है? 1। रो कितनी है? 1। कॉलम कितने हैं? 3। इनको भी मल्टीप्लाई करो। अच्छा सवाल है वैसे, छोटा है पर। सर वो 1 -4 और 3 है कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? देखो, सर। कुछ गलत लिखा है मैंने यहाँ। कहाँ हाँ कहाँ सर, गलत लिखा है? -1 4 3 लिखा है आपने, वो ये 1 फुल लिख दिया -4 और आपने। 3 है। ए का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? 1 -4 3। हो गया ना कांड? बस इतना ऐसा चाहिए होता है, बस हो जाता है काम अभी। तो मैथ्स में बड़ा ध्यान रखना है आपको। एक साइन इधर से उधर पहुंचा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी बैठ बच जाता, फिर पसीने छूट रहे होते जब टैली नहीं करता तो। करो मल्टीप्लाई इसको अब जरा। डिफ कुछ नहीं कटा हुआ तो है सिलेबस में। हाँ, कुछ कटा है तो नहीं, ऐसे तो नहीं कटा हुआ। मैं देखना पड़ेगा नहीं NCERT से, फिर कुछ और उन्होंने कच कराया तो। बाकी आज तक कुछ नहीं कटा हुआ। नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी हटवा दी मैम ने। क्या कह रही थी? नहीं नहीं, एक ही तो एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज में सब कुछ दे रखा है उसमें। अगला कौन सा करेंगे? हाँ क्या बेटा? बेटे ऐसे लिखा ना बी का डैश मैंने, क्योंकि ये बी मैट्रिक्स है। ये ऐसे था ना, इसको इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ना। ट्रांसपोज कैसे निकलता है? ये ऐसे दे रखा है हमारे को, एक कॉलम जो दे रखा है, सॉरी ये जो रो दे रखी है कैसे बदल जाएगी? कॉलम में। और ऐसे यहाँ पे ऐसा दे रखा था ये, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रो में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है मेरे भाई बताओ? अब वही पहले कॉलम को उठा के रखेंगे, कितना आएगा? नहीं भी आ रहा तो पता क्या करा करो इन सवालों में? जो ये आ रहा है ना, वो ही लिख दिया करो। और लिख दिया करो LHS इक्वल टू RHS, फटाफट LHS इक्वल टू RHS। अरे हैंस प्रूफ देखता रहेगा अपना, मास्टर की टेंशन है। वो भी नहीं देखता, टक 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 3 ऐसे जाता। और क्या, सब कुछ फ्री का ही है, अगर पढ़ेंगे तो सब कुछ फ्री का है। डिटर्मिनेंट्स करेंगे इसके बाद। हाँ, अभी पहले मिसलिनियस करेंगे अगली क्लास में। अगला अगला चैप्टर डिटर्मिनेंट्स करेंगे बेटा, वो आसान है बहुत। हाँ हाँ चलेंगे। हाँ लेकिन नई वाली NCERT ले ले तू भैया। ये छोड़ना है क्यों? जब है ही नहीं है हमारे पास ये चीज़ें, फिर ये कट रहा है, वो कट रहा है, ये कट रहा है, वो कट रहा है। कितने रुपए की? 130 रुपए की थी शायद ये। कितने की है? 140 रुपए की है। मार्केट से, सामने से लिए। C4E मार्केट में किस दुकान से लिया है? सामने में। हाँ, नई वाली NCERT ले लो, फिर चक्कर खत्म ना, ये डिलीट हो रहा है, वो डिलीट हो रहा है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे अब सीधा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 पे पहले। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? तेरी बुक कहाँ गई? अच्छा, बुक दिखाना इसकी जरा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि वेरीफाई करो a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या है, देखिए मैट्रिक्स ए दे रखा है मुझे। ए की वैल्यू कितनी दी मुझे बेटा, बताओ। मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे? हाँ, 1 5 6 7 दे रखी है। और प्रूव कराना चाहता है कि बताओ कि a प्लस ए डैश क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये प्रूव कराना चाहता है। कोई दिक्कत नहीं, करके देख लेते हैं बेटा। ए मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ट्रांसपोज निकाल लें। कितना आएगा? 1, कितना हो जाएगा ये? 1 6। अब दोनों को क्या किया मैंने? ऐड किया। कितना आगे ऐड करके? 1 2 11 11 14। अब मैंने इसका कुछ नाम दिया। इसको मैंने क्या नाम दिया? नहीं, मैं इसको पी नाम नहीं दूंगा, कोई और नाम दूंगा मैं। बोलो। इसका नाम रख लेते हैं हम लोग, एल रख लेते हैं। रख लेते हैं एल, क्योंकि मैं पी और क्यू नहीं रख सकता, मेरी मजबूरी थी थोड़ी सी। क्योंकि अगले सवाल मुझे फिर है ना, आपको नहीं तो कुछ और दिमाग में रहेगा। अब ये एक, अभी कहना चाहता है ये वाला जो मैट्रिक्स है क्या है, सिमेट्रिक है, बताओ है कि नहीं है। सिमेट्रिक को चेक करने का तरीका क्या है मेरे भाई? इसका क्या निकाल के इसका देखो भी आप। ट्रांसपोज निकाल लो और ट्रांसपोज निकाल इक्वल के देखो आएगा। कितना आएगा इसका। 2 11 और कितना आ जाएगा ये? 11 14। अब देखो क्या है, एल और एल डैश, एल डैश एल के बराबर है या नहीं है? है, ये दोनों चीजें बराबर आ गई हैं। इसका मतलब क्या है, एल इज सिमेट्रिक। या। देर आए दुरुस्त आए मेरे भाई। कॉपी कर लो उसको, फिर सेकंड इसका दूसरा वाला पार्ट करके देखो। अच्छा जी, कितना टाइम लग जाएगा इसमें? 2 घंटे लग जाएंगे इसमें? हाँ जी, अब ए माइनस ए डैश निकालूं मैं जरा। ए माइनस ए डैश कितना आएगा देखो जरा। ये बेटा ए मैट्रिक्स है, ये ए डैश है। माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया तो 0, आगे -1 1 0। वही आ गया जो हमने एग्जाम्पल दिया था। अब ए माइनस, इसको हमने क्या नाम दिया? इसको नाम हमने दिया के। क्या नाम दे दिया इसको? के। अब मैं क्या निकालूंगा? के डैश निकालता हूँ पहले। क्या निकालूंगा सर? सुमित का फोन आ रहा था, सुमित मनचंदा का। ये रहा। के डैश कितना आएगा बेटा यहाँ? ठीक है नहीं? अब क्या के डैश, अब देखेंगे जरा के डैश किसके बराबर है? माइनस के बराबर है नहीं है, देखो जरा। ये के डैश आ गया। अगर इसको के को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? यही चीज आ जाएगी, नहीं आएगी? तो इसका मतलब क्या हो गया? सो के इज, अगम जी समझ में आ रही है मेरी बात? पक्की बात है? कॉपी कर लो उसको। बेटा क्लियर है ये आपको? अब करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये टीचर दे देते हैं। क्योंकि के डैश ये है, ये के था मेरे पास,
तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करा मैंने, क्या आ गया 0 1 -1 0। वो दिखाना नहीं है, सीधा करेंगे यार, इतने छोटी छोटी स्टेप दिखाएंगे तो कहाँ से गुजारा चलेगा हमारा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ेंगे और बताएंगे क्या कहना चाहता है वो। करना तो कॉपी करना था बेटे, वापस करूँ? हाँ हाँ, मैं ये कहना चाह रहा है, ये जो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको क्वेश्चन में, इसको एक्सप्रेस करो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। सर मैंने कर लिया फर्स्ट पार्ट। कर लिया? एक बार देखते हैं जरा। एक मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स क्या दिया उन्होंने, एलिमेंट बताना। कहाँ गया? कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 10? हाँ, पहले मैट्रिक्स क्या है, 3 5 1 -1। क्या आ गया, 3 5 1 -1। एक मैट्रिक्स ए, इसको किसमें एक्सप्रेस करना है, ये मैट्रिक्स दे रखा था, इसको हमें क्या बताना था, ये एक दो मैट्रिक्स का सम है, एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है, उसको करने का एक तरीका है। सर आपने ए मैट्रिक्स गलत लिखा है। क्या लिख दिया मैंने? तो 3 5 रो रो वाइज आएगा, 3 5 1 -1। 3 5 1 -1। यस सर। ठीक है जी, तो करने का तरीका सीधा सा है, देखो पहले इस मैट्रिक्स का क्या निकाल लो, ट्रांसपोज निकाल लो जरा, कितना आ गया बेटा, क्या करो, इसको दोनों को प्लस कर लो, कितना आ गया। अब प्लस करने के बाद क्या क्या कर लो, हाफ कर लो, इसको नाम दे दो पी का। कितना आ गया ये, सॉरी क्या करेंगे बेटा, इसको किसका नाम दे दो, पी का। दोनों को प्लस करके आधा कर दो, ये बन जाएगा पी। आधा इसलिए किया, आधा इसलिए करना है क्योंकि पता है क्या करूँगा मैं आगे, ये मैट्रिक्स ए है ना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या बनेगा ये, मैं इसको लिखूंगा हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, और यहाँ पता क्या लिखूंगा मैं, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश लिखूंगा मैं। फिर हाफ क्या ले लूंगा बेटे, दोनों में से कॉमन ले लूंगा, तो क्या बच जाएगा, ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। ए डैश से ए डैश कट जाएगा, ए और ए कितना हो गया 2a, तो ए के बराबर आ जाएगा। इस मैट्रिक्स को नाम दूंगा मैं सिमेट्रिक का, इसको क्या नाम दूंगा मैं, क्यू सिमेट्रिक का, इसलिए आप हाफ करना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, वो सेटिंग ऐसे कर लेंगे हम, यानी कि हमेशा इसको आधा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मेरा पी आ गया। अब मैं जो चेक करना है, ये पी जो मैट्रिक्स है इसको प्रूव कर दूंगा सिमेट्रिक में। अब कैसे करूंगा, पी डैश निकाल लो, कितना आएगा 3 3, यही आ गया, यानी पी डैश इजिकल टू क्या हो गया, पी हो गया नहीं हो गया। सर पी को सिमेट्रिक प्रूव करना जरूरी है क्या क्वेश्चन में? हाँ, अगर नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा। आपको पी को भी सिमेट्रिक प्रूव करना पड़ेगा और क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक करना पड़ेगा। हो गया तो बहुत अच्छी बात है सर। अब बताता हूँ, रुको। नहीं 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 नहीं, ये ए प्लस ए डैश था ना बेटा, ओ ये है मेरे पास है ना, ये मेरे पास ए प्लस ए डैश था, हटा दे इसको भी। अब इसका ना पूरे मैट्रिक्स का हाफ कर दो, इसका हाफ कर दिया मैंने, इसका नाम मैंने क्या दिया, इसका नाम मैंने पी दिया। ठीक है जी, अब मैंने क्या करा, जो ये मैट्रिक्स है ये, अब मैंने यहां तक कॉपी कर लिया आपने। अब मैंने निकाला ए माइनस ए डैश निकाला, ए माइनस ए डैश कैसे निकलेगा भाई, मैंने माइनस करेंगे, ए था ए डैश था, कितना आएगा बेटा, 3 में से 3 गया तो 0, 5 में से 1 गया तो 4, 3 में से 5 गया तो -2, 5 में से ये गया 6। हाँ हाँ, मैं दोबारा देख लेता हूँ, 3 में 3 गया 0, 1 में से 5 गया, कितना आएगा ये -4 आएगा, 5 में से 1 गया 4 आएगा, -1, ये 0 हो जाएगा। हाँ, दोबारा देखो मैंने क्या किया है, समझ में आया, ए माइनस ए डैश किया है। अब इसका भी क्या करूँगा बेटा, मैं हाफ कर दूंगा मैं। हाफ करने से क्या आएगा बताओ जरा, 0 -2, 2 और 0 आ जाएगा। इसका नाम मैंने क्या दिया, क्यू दिया नाम, क्या दिया, क्यू। अब मैं क्या निकालूंगा, उसको प्रूव करना है क्यू सिमेट्रिक, तो क्यू डैश निकाला मैंने,
क्यू डैश कितना आएगा बेटे बताओ? ये 0 - 2 कितना हो जाएगा ऐसे? गुप्ता जी कर रहे हैं सर, बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं गुप्ता जी। नहीं नहीं सर तो चैंपियन आदमी है। ये आ गया, मैंने क्यू और क्यू डैश निकाला। अब देखो इसमें भी क्या आ जाएगा बेटे, देख अगम, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू आ रहा है, ये स्टेप करके दिखाऊंगा नहीं मैं कैसे। देखो ये क्यू डैश आ रहा है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 - 2 और 2 और 0 आ गया। इसका मतलब क्यू क्या प्रूव हो गया? क्यू इज द क्या आ गया? स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। इसका मतलब अब मैं क्या लिख सकता हूं, अब जो ये मेरा मैट्रिक्स था, ये क्या मैट्रिक्स था मेरा, ये 3 5 1 और -1 किसके बराबर है? इन दो मैट्रिक्स के बराबर है। एक सिमेट्रिक है और दूसरा क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पी कितना था मेरे पास, बताओ कौन बताएगा? 3 3 3 -1 और क्यू किसके बराबर है? 0 2 -2 और 0, दोनों का टोटल करो, क्या ये आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है। फिर से दोबारा मैं बताऊंगा, एक बार कॉपी कर लो फिर समझाता हूँ, एक सवाल करवाऊंगा आपसे ऐसा मैं। क्यों नहीं, अभी चलाया नहीं ना काफी दिनों से, चल तो रहा है। क्यों चल तो रहा है? ये बंद हो गया, ये पानी वाला यहाँ लगाया, ये कहाँ चल गया? क्यों चलेगा? नहीं चल रहा सर, चेक करना पड़ेगा। तो उसको पानी ठंडा नहीं हो रहा, एमसीबी डाउन हो। हाँ क्लियर हो बेटा ये वाला? यानी कि क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करके बताओगे मुझे? एक मैट्रिक्स ले लेंगे, उसमें क्या करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट करके प्लस करके हाफ कर देंगे, और दूसरे वाले माइनस करके क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। क्वेश्चन मार्क्स का 2 करके दिखाओ मेरे को। क्या सर जिम जा रहा है ये? जिम जा रहा है ना? हाँ हाँ जा रहा है सर, पक्का जा रहा है। और सर ये 16 साल का है, आप 48 साल के, 3:1 का रेशियो है। हैं? डब्बे भी खा रहा है प्रोटीन के। हाँ खा रहा है, नहीं पूछो खा रहा है। हाँ इसे बोलो प्रोटीन छोड़ के अंडे खाए, 20 अंडे रोज के खाए। 20 अंडे? हाँ 20 अंडे खाएगा ना सर, हो गया काम इसका। ये अंडा तो नहीं यूरिक एसिड बढ़ाएगा, वो प्रोटीन जो है वो यूरिक एसिड को बढ़ा देगा। समझ आया बेटे वाला? क्या? ये इस चक्कर अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आई बात। आज एक्चुअली में क्या हुआ, मैं एग्जाम में स्कूल में राउंड पे था, एक बच्चा बोला सर मैंने आपकी यूट्यूब की वीडियो देखी थी सर मैथ्स की। अच्छा पता नहीं कौन से स्कूल का बच्चा था। यूरिक एसिड तो अंडे खा ले और वो खा ले, मुर्गे की छाती खा ले। सर क्या क्या खिला रहे हो सर, कैसी कैसी बातें कर रहे हो आज आप? सर चिकन ब्रेस्ट वो इतना प्रोटीन होता है उसमें पूछ मत। सर आप तो, और सर ऐसा है, खा के छोड़ा हुआ है ना हमने। सर मैं क्या कहूँ, मैं तो देखो। हाँ जी। सर तो बनी है ना। हाँ तो बनिए तो क्या हो गया, बनिए खाते नहीं है क्या? एक बंदे से पूछा कि हाँ भाई दारू पीता है, कह रहा रम 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 रम, कह रहा प्याज खाता है, अरे 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 अरे, कह रहा मीट खाता है, कह रहा सीधी 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 सीधी, मतलब दारू पीता हूँ, रम पीता हूँ, प्याज खाता हूँ, ग्रीन वाले खाता हूँ, और मीट खाता हूँ, मीट में सीधी 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 सीधी, बताओ। कहाँ से लाते हैं सर आप ये? ले मंगवा देते हैं। ये वाला करके दिखाओ जरा मुझे, ठीक है मैं चेक करूंगा जरा। ये वाला, ये करके दिखाओ। बस 2 मिनट के लिए मुर्गा बन जा, और उसकी मैं फोटो फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डालूंगा। वन ऑफ द स्टूडेंट शिवम सरीन, ऋषि का आ गई किसकी?
रचित कर रहा है बेटा? यस सर, होने वाला है, बस करो करो। व्हाट्सएप कर दूंगा फोटो मैं ठीक आपको। ठीक ठीक ठीक। दक्ष कर रहा है? यस सर। हम्म। सबको 0 0 आ रहा है। चलो आने दो, कोई बात नहीं, जो आ रहा है तुम्हारे सामने आ रहा है यार। इसके 2 सवाल हो रहे हैं, वो बाद में करें, पहले करके दिखाओ। सिमेट्रिक नहीं आ रहा? उसका तो नहीं आ रहा भैया, चेक करेंगे अभी। अभी मैं देख रहा हूँ भैया, सबकी एक एक कॉपी देखूंगा पर्सनली जाके, नहीं मैं। बाकी इसके ये वाली एक्सरसाइज पूरी खत्म करनी है तुम्हें, और उसके जो पीछे वाले 3 क्वेश्चन रह गए वो भी एक बार ट्राई मारोगे। सर जी हो रहा है नहीं हो रहा?